So, hey, my legal guardians, hope you all are doing well and good in your lives. So, this is Dolly Gupta, a second year law student, and today in this video we will learn Brahmo Samaj, Arya Samaj, and Ramakrishna Mission. So, in the previous video, I have taught you रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो फिर मैंने उसे दो पार्ट्स में समझाया था। एक था कॉजेज वाला पार्ट और एक था उसके कि कैसे स्टार्ट होता है, और मतलब पूरा दो पार्ट्स मैंने वीडियो के समझा दिया था। सो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ यूनिट 2, एंड इसका एक और पार्ट बनेगा गाइस, क्योंकि यूनिट 2 हमारी काफी बड़ी है। तो फिर इसका एक और पार्ट बनेगा दैट इज अलीगढ़ मूवमेंट का, और एक बनेगा क्या कहते हैं, मतलब मैं उस नेक्स्ट वीडियो में अलीगढ़ मूवमेंट और क्यू पॉसिफिकल मूवमेंट को, इस यूनिट को मैं कंप्लीट कर दूंगी। सो लेट्स बिगिन विद दिस यूनिट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो मैंने फर्स्ट यूनिट में आपको बताया था कि हमारी सोसाइटी कैसी थी, 19th सेंचुरी में हमारी सोसाइटी कैसी थी। हमारी सोसाइटी में था बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके का था? डिस्क्रिमिनेशन था जैसे कि हमारी वुमेन के पास कोई राइट नहीं था, वुमेन एजुकेशन नहीं थी, अनटचेबिलिटी थी, सती प्रथा थी, कास्टिज्म था, कास्टिज्म अपने पीक पे था, विडो रिमैरिज होती थी, विडो रिमैरिज एकदम बैन थी, सती प्रथा चलती थी, और फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि लड़कियां जब पैदा होती थी तो फिर उन्हें जन्म के साथ ही मार दिया जाता था। तो फिर जब 19th सेंचुरी में क्या कहते हैं मॉडर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस होती है हमारे इंडिया में, दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस एंड फ्रेटर्निटी, जब ये इंट्रोड्यूस होती है तो फिर हमारे कुछ होते हैं इंडियन मिडिलमैन, मतलब इंडियन पढ़े लिखे लोग आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में है नीड, किस चीज की नीड है, चेंजेस की नीड है, मतलब कि हमारी सोसाइटी में कुछ कुछ चेंजेस आना चाहिए, बहुत सारे चेंजेस आने चाहिए। अब रिनेसेंस का मतलब क्या होता है कि रिवाइवल या रीबर्थ, इसका लिटरल मीनिंग होता है रिवाइवल या रीबर्थ, किसी चीज को, किसी चीज में रिफॉर्म लाना। तो फिर रिनेसेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिफॉर्मिस्ट और एक होते हैं रिवाइवलिस्ट। रिफॉर्मिस्ट कहते हैं कि हम जो है चेंज लेके आएंगे कम्युनिटी में और रिलीजन में, हम इसमें रिफॉर्म लेके आएंगे। वही रिवाइवलिस्ट कहते हैं कि जो हमारा एंशियंट इंडियन ट्रेडिशन है, दैट इज ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, अथर्ववेद वाला पीरियड, उपनिषद वाला पीरियड, हम वो चीज को दोबारा लेके आएंगे, हम उस चीज को दोबारा रिवाइज कराएंगे इंडिया में। ये होते हैं रिवाइवलिस्ट। और रिफॉर्मिस्ट कहते हैं कि नहीं, हम हर चीज के पीछे, हम पुरानी चीजों को नहीं लेंगे, हम देखेंगे हर चीज के पीछे रीजन क्या है, उसकी रैशनैलिटी क्या है। तो फिर ऐसे स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट मूवमेंट है हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का, ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज कब स्टार्ट हुआ था? 1828 में स्टार्ट होता है, और ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। ऐसा पहला मूवमेंट था जो कि रिलीजन के बेस पे था, और इसको स्टार्ट करने वाले कौन थे? हमारे राजा राममोहन रॉय, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। एंड ये ब्रह्मो समाज कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे बंगाल के कलकत्ता में। तो फिर इनका क्या कहना था? इनका कहना था कि आप हर चीज के पीछे रीजन और रैशनैलिटी ढूंढो, रीजन एंड रैशनैलिटी ढूंढो। एंड ये कहते थे, इनकी आइडियोलॉजीज क्या थी? इनकी आइडियोलॉजीज ये थी कि हम अननेसेसरी रिचुअल्स को नहीं करेंगे। जैसे अननेसेसरी रिचुअल्स में होता है, जैसे कि लेट सपोज कोई पहले के टाइम पे ये होता था कि लड़की को माना जाता था अभिशाप, और कहते थे कि लड़की तो एकदम आफत की पुड़िया है। एंड उसको है ना, जब जन्म होता था तो उसको जन्म के साथ ही मार दिया जाता था, और बेटों को ऐसा कहा जाता था कि ये तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा। तो फिर किसी से बेटा नहीं होता तो फिर वो क्या, प्रीस्ट कहते थे कि आप ये पूजा करा लो, जिससे कि आपका कल्याण हो जाएगा, आपके घर में बेटा होगा, आपके घर में समृद्धि होगी, धन दौलत सब कुछ होगा। तो वो इन जो हमारे राजा राममोहन रॉय थे, तो वो कहते हैं उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि हम अननेसेसरी रिचुअल्स को नहीं करेंगे, आइडियल वर्शिप यानी कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, जो भी ये भगवान है, भगवान सिर्फ एक होते हैं। हम पॉलिथिज्म का मतलब होता है एक से ज्यादा भगवान को मानना। तो फिर राजा राममोहन कहते हैं कि नहीं, एक ही भगवान होते हैं, हम एक ही भगवान को मानेंगे, हम कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। ये पर्दा सिस्टम के खिलाफ थे, यानी कि जो घूंघट वाली प्रथा हमारे इंडिया में चलती थी, नॉर्थ इंडिया में चलती थी। तो फिर ये इसके खिलाफ थे, पॉलीगैमी के खिलाफ थे, यानी कि एक से ज्यादा शादियां करना, वो इसके भी खिलाफ थे। एंड खिलाफ किस किसके थे? सती प्रथा के थे, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ थे, कास्ट ऑपरेशन जो अनटचेबिलिटी चलती थी, तो फिर वो उसके भी खिलाफ थे। अरे यार ये कैसे हो गया? सो
अब आगे बढ़ते हैं। और ये सपोर्ट किसे करते थे? वुमेन एजुकेशन एंड विडो रीमैरिज को ये सपोर्ट करते थे। इनके एफर्ट्स की वजह से हमारा जो विलियम बेंटिक आते हैं, ब्रिटिश रूलर आते हैं, तो फिर उनकी वजह से विलियम बेंटिक बैन कर देते हैं। इनके एफर्ट्स की वजह से 1829 में सती प्रथा को एकदम बैन कर देते हैं। उस पर एक्ट लेके आते हैं 1829 में। और जो ब्रह्मो समाज मूवमेंट था वो कहाँ पे ज्यादा स्टेब्लिश था, कहाँ पे इसका असर पड़ रहा था, इंस्पायर कहाँ पे था? ईस्टर्न इंडिया में। तो फिर जो 1866 में ब्रह्मो समाज टूट जाता है, यानी कि दो टुकड़ों में बट जाता है। एक होते हैं ओरिजिनल ब्रह्मो समाज और एक होता है आर्टिफिशियल ब्रह्मो समाज। अब ओरिजिनल वाले ये कहते हैं कि ये जो मैंने आपको सारे इसके आइडियोलॉजीज बताई थी, तो फिर वो इसी इसी चीज पढ़े रहते हैं और वो कहते हैं कि हाँ वुमेन एजुकेशन और विडो रिमैरिज होनी चाहिए, और रीजन एंड रैशनैलिटी वाले थे। लेकिन वही जो आर्टिफिशियल ब्रह्मो समाज वाले थे वो कह रहे थे कि हम, ये तो आपकी बात ठीक है कि हम ये अननेसेसरी रिचुअल्स एंड ये सब नहीं करेंगे, जो मैंने बताया था पर्दा सिस्टम एंड पॉलीगैमी, हम ये सब नहीं करेंगे, लेकिन इसको ना करने के साथ साथ हम अडॉप्ट करेंगे वेस्टर्न कल्चर को। तो उनकी ये आइडियोलॉजी थी। अब राजा राममोहन रॉय के बारे में आ सकते हैं या फिर ब्रह्मो समाज के बारे में आए तो फिर आप इसे इंटरलिंक करके लिख देना, क्योंकि ये 10 से 15 मार्क्स में आता है। तो फिर आप इसे अच्छे से लिख दोगे, मतलब अच्छे से 5-6 पेजेस 20 मार्क्स में अगर आता है तो फिर 5 पेजेस तो आराम से लिख देना, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा इससे। तो राजा राममोहन रॉय सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज ब्रह्मो समाज स्टार्ट करते हैं। इनको जो टाइटल मिला है राजा का वो किसने दिया है? अकबर टू ने दिया है, जो मुगल किंग थे बंगाल से। तो ये मुगल किंग जो होते हैं वो इन्हें राजा का टाइटल देते हैं, और इनके एफर्ट की वजह से हमारी सती प्रथा और चाइल्ड मैरिज खत्म होती है। और जो राजा राममोहन रॉय का जन्म होता है राधा नगर में बंगाल के, और इनका ये कैसी फैमिली थी? इनकी ब्राह्मण ऑर्थोडॉक्स फैमिली, मतलब कि वही पुराने सोच ख्यालात वाली इनकी फैमिली थी। इनकी एजुकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो फिर इनकी एजुकेशन, इन्होंने पर्शिया और अरेबिक पढ़ी थी पटना में, और ये कुरान भी पढ़ सकते, मतलब कुरान भी इन्होंने पढ़ी है। और इन्होंने संस्कृत पढ़ी है बनारस में वेदास पढ़ने के लिए, उपनिषद पढ़ने के लिए। तो फिर इनकी ये एजुकेशन थी, काफी पढ़े लिखे थे। एंड यस, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी वर्क किया है। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? ये इन्फ्लुएंस थे वेस्टर्न मॉडर्न थॉट से। वेस्टर्न मॉडर्न थॉट्स लाइक, जैसे कि क्या कहते हैं, हमारे ओल्ड ट्रेडिशन थे लाइक सती प्रथा और पर्दा सिस्टम। तो फिर ये इसके खिलाफ होते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, औरतों को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उनको मैरिज का हक है। ये हमारे राजा राम मोहन राय ये कहते हैं। ये हर चीज के पीछे रैशनैलिटी, मतलब रीजन क्या उसकी अप्रोच है, क्या उसका साइंटिफिक रीजन है, वो ये सोचते हैं और इसे ही प्रमोट करते हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी है। वो सोशल इक्वालिटी की बात करते हैं और अपोज होते हैं कास्ट सिस्टम के, मोनोथिज्म। और उनका ये मानना था कि जो सिर्फ एक भगवान को मानता है वो, और उस एक भगवान को मानता है तो फिर वही पूरा प्योरीफाई पर्सन है। और ये कौन सी बुक लिखते हैं? तोहफत उल मुहाउद्दीन की बुक ये लिखते हैं अपने लाइफ टाइम में। ओके। और तोहफत उल मुहाउद्दीन क्या कहता है? अ गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, एक गिफ्ट होता है मोनोथिस्ट। इसमें मतलब क्या होता है? इसमें आइडियोलॉजीज लिखी रहती है इनकी, मतलब इनकी क्या सोचते हैं। इनकी आइडियोलॉजीज होती है लाइक कि हम आइडोलेट्री, मतलब कि हम पूजा नहीं करनी चाहिए हमें। कास्ट ऑपरेशन, मतलब कि जो कास्ट ऑपरेशन की वजह से, मतलब जो अनटचेबिलिटी होती है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो फिर ये नहीं होनी चाहिए। रिजिडिटी होनी चाहिए, मतलब हर चीज के पीछे रीजन रैशनैलिटी होनी चाहिए। मीनिंगलेस रिचुअल्स हमें नहीं करने चाहिए। और ये जो सोसाइटी में इवल्स है लाइक जो जमींदार और ये सब कास्ट ऑपरेशन वाला सीन था, तो फिर ये इसके खिलाफ थे। ये तोहफत उल मुहाउद्दीन वाली बुक में ये सब बताते हैं। और इनकी डेथ हो जाती है 27 सितंबर 1833 में। अब होता है हमारा ब्रह्मो समाज कंप्लीट। एंड लेट्स बिगिन विद आर्य समाज। सो आर्य समाज क्या होता है? आर्य समाज रिवाइवलिस्ट वाला पीरियड था। रिवाइवलिस्ट मैंने क्या बताया था? रिवाइवलिस्ट होते हैं वो जो एंशियंट ट्रेडिशन को दोबारा लेके आना चाहते हैं। एंशियंट ट्रेडिशन यानी कि ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद वाला पीरियड को लेके आना चाहते हैं। ये सारी रीडिंग्स को वो कराना चाहते हैं। एंड कहते हैं कि
जो हमारा ट्रेडिशन था, जो हमारे कस्टम थे, वो सारी चीजें अच्छी थी। ये सारी चीजें, ये सब रिवाइवलिस्ट कहते हैं। और आर्य समाज का मतलब क्या हुआ? सोसाइटी ऑफ नोबल पर्सन, जो मतलब पुराने ख्यालात वाले हैं, मतलब कि जो वेदास को मानेंगे, जो उपनिषद को मानेंगे, तो फिर वो नोबल पर्सन को ने कहा गया है। इसके फाउंडर, इसको आर्य समाज को किसने फाइंड फाइंड किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने इन्हें फाउंड किया था। और आर्य समाज कहाँ पे इसकी लोकेशन थी, मतलब इसका हेडक्वार्टर पहले बॉम्बे में था, लेकिन फिर इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट हो गया बाद में। और ये आर्य समाज कब स्टार्ट होता है? हमारे 1875 में स्टार्ट होता है। और ये मॉडर्न हिंदुइज्म को, इसकी आइडियोलॉजी थी मॉडर्न हिंदुइज्म, मतलब कि जो मतलब हम हिंदुइज्म मतलब सनातनी बनेंगे, लेकिन मॉडर्न तरीके से बनेंगे। वो कहते हैं कि हम वेदास सारे पढ़ेंगे, जो 4 वेदास है हम सारे पढ़ेंगे, एंड मॉडर्न मॉडर्न तरीके से हम रहेंगे। अभी इनकी जो सोसाइटी में मतलब 19th सेंचुरी में आता है, दैट इज 1875 वाला पीरियड था, तो फिर वो ये 19th सेंचुरी वाला पीरियड था। अभी ये किस किसके अगेंस्ट थे? इनकी आइडियोलॉजी, स्वामी दयानंद सरस्वती की क्या आइडियोलॉजी थी? कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स लाइक, वही पंडित पूजा वाली चीजें से दूर रहते थे। आइडोलेटरी पूजा, आइडोलेटरी वर्शिप, यानी कि मूर्ति पूजा के खिलाफ थे। चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए कहते थे। एक से ज्यादा भगवान नहीं होते हैं। एनिमल सेक्रीफाइस, लाइक हमारे बंगाल में ऐसा होता है ना कि माँ दुर्गा को बलि चढ़ती है, तो वो इसके भी खिलाफ थे। मतलब कि ऐसा मतलब बंगाल में नहीं होता है, काफी जगह, काफी अलग अलग एरियाज में अपनी अपनी मान्यताएं हैं सबकी, एंड आई रिस्पेक्ट टू ऑल। लेकिन उनका मानना था कि हम मतलब भगवान को खुश करने के लिए हम किसी जीव को मार रहे हैं, तो ये चीज गलत है। और ये प्रीस्टहुड, जो मैंने बताया था कि पंडित कहते हैं कि पूजा करा लो, घर में समृद्धि होगी, और आज के टाइम में भी मतलब कहते हैं कि ये करा लो, वो करा लो, तो फिर ये होगा, वो होगा। तो ये इसके भी खिलाफ थे। वो कहते हैं कि भगवान को अगर हमें पाना है, तो फिर हमें अपने एफर्ट्स खुद करने पड़ेंगे। मतलब भगवान से मिलाने के लिए हमें किसी भी बीच के पर्सन की, मतलब कि किसी भी मिडिल मैन की हमें जरूरत नहीं है, अगर हमें भगवान को मतलब पाना है तो। वो ये कहते हैं। इनकी मेजर फॉलोइंग, मतलब ये जो क्या कहते हैं, आर्य समाज कहाँ कहाँ पे ज्यादा स्टेब्लिश हुआ, कहाँ कहाँ मतलब कहाँ कहाँ पे ज्यादा फला फूला, तो फिर वो नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में। नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ हमारा कहाँ पड़ता है, मतलब नॉर्थ में कहाँ? लाहौर। वेस्ट, वेस्ट मतलब जो पाकिस्तान में आता है, लाहौर। एंड ये नॉर्थ मतलब साउथ वाला एरिया, बॉम्बे वाला एरिया। और सत्यार्थ, इन्होंने एक बुक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, यानी कि लाइट ऑफ ट्रुथ। इन्होंने, इनकी बुक थी लाइट ऑफ ट्रुथ। इनका ये था, इनका विजन क्या था कि हमारा, इस बुक का विजन क्या था कि हमारी सोसाइटी क्लासलेस, यानी कि हर कोई अमीर, मतलब एक होता है ना कि एक अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है और गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो फिर इनका विजन था कि ऐसा ना हो, हर कोई इक्वल हो, एकदम इक्वालिटी हर चीज में हो। कोई कास्ट, जैसे अनटचेबिलिटी होता है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है, फिर वो उसके खिलाफ थे। वो कहते थे कि कास्ट लेस सोसाइटी हो, हर किसी को इज्जत मिलनी चाहिए, हर किसी को प्यार मिलना चाहिए, ये कहते थे। और एक यूनाइटेड इंडिया हो। सो दिस वाज हिज आइडियोलॉजी, मतलब कि स्वामी दयानंद की आइडियोलॉजी थी, जो कि ये बताते हैं सत्यार्थ प्रकाश में अपनी ये सारी आइडियोलॉजीज। एंड इन्होंने 60 अदर बुक लिखी थी। और इस आर्य समाज के अकॉर्डिंग, जो मतलब ये बुक कहते हैं कि गॉड क्या है? गॉड मतलब एक सच्चाई, एक सच्ची नॉलेज वाले पर्सन है। वो इंटेलिजेंट है, वो मर्सी मतलब वो समझदार है, वो दयावान है। और उनका कोई शेप नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, वो उनका कभी जन्म नहीं हुआ था, वो एकदम एंडलेस है और वो कभी भी बदल नहीं सकते। ये सब उनकी आइडियोलॉजी थी आर्य समाज वालों की। और ये कहते हैं कि जो वेदा है वो एकदम ट्रू है, मतलब हमें वेदा पढ़ना चाहिए और नॉलेजेबल है, अगर हमें सत्य के उसमें चलना है। और ये धर्म को क्या कहते हैं? मतलब धर्म वो होता है कि जो हमें दिखाता है कि हम कैसे सही है, कैसे गलत है, तो फिर वो सब ये बताता है। और ये प्रमोट करते हैं किसको? फिजिकल, स्पिरिचुअल और वेलबींग। मतलब ये इनका मानना है कि हर कोई शारीरिक रूप से और धार्मिक रूप से हर कोई अच्छा रहे, सब कोई बना रहे। ये सब इनकी मानना, ये सब इनका मान्यता। ये प्यार को मतलब मानते हैं,
सही चीज को मतलब सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, और जिसके साथ ये अनइक्वालिटी हो रही है, गलत हो रहा है, तो फिर उसको जस्टिस मिलना चाहिए, ये इनका कहना था। सबके साथ सही होना चाहिए, ये कहना था हमारे दयानंद सरस्वती जी का। और दयानंद सरस्वती का जो इसके इनके बारे में अब मैं बताती हूँ। दयानंद सरस्वती का नाम क्या होता है रियल में? मूल मूल शंकर तिवारी इनका नाम होता है, और इनका जन्म होता है 12 फरवरी 1824 में इनका जन्म होता है। एंड ये सोशल लीडर होते हैं, फिलोसोफर होते हैं, और रिफॉर्म मूवमेंट, दैट इज रिफॉर्म कौन से लेके आते हैं? हमारा आर्य समाज लेके आते हैं। आर्य समाज लेके आते हैं वैदिक धर्म में। वो कहते हैं कि वेदास भी पढ़ो एंड मॉडर्न तरीके से हमें हिंदू बनना है। और ये कहते हैं कि हमारा इंडिया सिर्फ हमारे इंडियंस के लिए है, ये स्टैब्लिश करते हैं आर्य समाज। और इनका मानना है कि हर किसी के लिए इक्वल राइट्स हो हैं, और हमें मतलब हर किसी के लिए इक्वल राइट्स है, आइदर वो किसी भी कास्ट धर्म का पर्सन क्यों ना हो। और ये चाहते हैं कि अपलिफ्ट हो वुमेन। जैसे कि मैंने बताया था कि 19th सेंचुरी में वुमेन कंडीशन क्या थी, मतलब उन्हें कोई एजुकेशन राइट नहीं, कोई वोटिंग राइट नहीं, कोई प्रॉपर्टी राइट नहीं, उन्हें सती प्रथा होता था, ये सब होता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड यानी कि लड़की को जन्म होते ही मार देते थे, तो फिर ये सब होता था, तो फिर वो इसके खिलाफ थे। इन्हें महर्षि का टाइटल मिलता है, जैसे कि हमारे महात्मा गांधी को टाइटल मिलता है, तो फिर इनको टाइटल मिलता है महर्षि का। और रीस्टैब्लिश द टीचिंग ऑफ वेदास। तो फिर ये कहते हैं कि हमें वेदास पढ़ने चाहिए, हमें उपनिषद पढ़ने चाहिए। और इन्होंने अपने लाइफ स्पैन में 60 बुक्स लिखी हैं, और इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 में। सो आर्य समाज होता है खत्म, एंड लेट्स बिगिन विद रामकृष्ण मूवमेंट, सॉरी रामकृष्ण मिशन, मैं पता नहीं मूवमेंट मूवमेंट क्यों बोल रही हूँ। सो रामकृष्ण मिशन भी एक रिवाइवलिस्ट वाला मिशन था। मतलब कि वो कहते थे एंशियंट ट्रेडिशन को लेके आओ। अब एंशियंट इंडिया दैट इज हमारे वेदास को लेके आओ, और मॉडर्न तरीके से हम वेस्टर्न कल्चर को अपनाएं। एंड एंशियंट इंडिया मतलब ट्रेडिशन वो भी पढ़े, क्या कहते हैं, वेदास भी पढ़े, और हम मॉडर्न भी पढ़े बने। तो फिर इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद इस रामकृष्ण मूवमेंट के फाउंडर है, यानी कि रामकृष्ण मिशन को स्टार्ट करने वाले कौन थे? स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता। ये कब रामकृष्ण मिशन कब स्टार्ट होता है? 1892 में। और इसकी लोकेशन क्या थी? कलकत्ता बेलर, पर्टिकुलरली बेलर थी, और जो कि क्या हमारे कलकत्ता में आता है, बंगाल में। सो इनका एम क्या था? प्रमोशन ऑफ द टीचिंग ऑफ हिज टीचर। तो फिर ये प्रमोट करते थे, इनके टीचर का नाम क्या था? रामकृष्ण क्या नाम है? परमहंसा। पर परमहंसा को की टीचिंग को ये प्रमोट करते थे। परमहंसा कौन थे? रामकृष्ण परमहंसा इनके थे गुरु, गुरु थे। और ये दुर्गा, जो रामकृष्ण परमहंसा है वो दुर्गा जी, माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त होते हैं, बिकॉज ही इज अ बंगाली। एंड उन्हीं की टीचिंग को वो प्रमोट करते थे। वो अगेंस्ट किसके थे? कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, इक्वालिटी में विश्वास रखते थे। एंड वो कहते थे कि हमें अगर हमने जन्म लिया है, तो फिर हमारा काम है कि हम भगवान को पाएं, रिलीजन के थ्रू हम उन्हें पाएं, और मतलब प्रीच करें अपने रिलीजन को। और यूनिवर्सलिटी इनका वो था, एम था। और प्रोपोगेट मतलब हम वेदास को पढ़े अपने लाइफ स्पैन में। ही पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ दरिद्र नारायण। हाँ, तो फिर उन्होंने दरिद्र नारायण मतलब भगवान को एकदम क्या कहते हैं, अच्छा व्यक्ति माना गया है। इसमें भगवान को कहते हैं कि अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, या फिर हम बहुत सारे लोगों की, भगवान की सेवा करना मतलब बहुत सारे लोगों की सेवा करना जैसा है। जैसे कि आज के टाइम में कुछ लोग कृष्ण जी की भक्ति में आते हैं, लाइक जो हमारे रशियंस आ रहे हैं कृष्ण जी की भक्ति में। तो फिर ऐसे ऐसे मतलब भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें सुबह उठाना एंड ये सब करना। तो फिर वो इस चीज को भी कहते हैं कि हम भगवान की सेवा करें, उन्हें खाना पीना खिलाएं, ये सब। तो फिर ये रामकृष्ण मिशन का वो था, एम था। मतलब हमारे स्वामी विवेकानंद जी ये सब कहते हैं। 1893 में वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, हाँ 1893 में होता है वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे? चिकागो में। और ये हम स्वामी विवेकानंद जी जाते हैं और इसे पार्टिसिपेट करते हैं इस वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस को। वहां पे ये प्रमोट करते हैं हिंदुइज्म की फिलोसफी को। और इनका इनका मानना है ये सब हिंदुइज्म को ही प्रमोट नहीं करते हैं, ये कहते हैं कि हर
धर्म इक्वल है, हर उनका हर धर्म में कहते हैं मान करते हैं, इज्जत करते हैं और ये कहते हैं कि सारे धर्म हर धर्म का अपना-अपना तरीका है उसे प्रीच करने का। क्यों? क्योंकि भगवान मतलब एक ही है, तो फिर कोई भी धर्म ऊँचा या नीचा नहीं होता, सारे धर्म एक जैसे हैं। सो फ्रीडम और इसके प्रिंसिपल क्या आते हैं रामकृष्ण मिशन के कि अगर हमने जन्म लिया है तो फिर हमें भगवान को पाना है, भगवान को आफ्टर लाइफ हमें पाना है, तो फिर हमें हमें इस दुनिया से मुक्त होके उनके साथ अपनी जो हमारा सोल है और भगवान के सोल के साथ हमें उन्हें मिलाना है, तो फिर हमें ऐसे-ऐसे कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। अब 4 योग बता रखे हैं जैसे कि जन्म योग, भक्ति योग, कर्म योग और राजी योग। जन्म योग है यानी कि हम जन्म लेते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की, कर्म करते हैं, लाइक हम अपना डेली वाला काम करते हैं और राज मतलब भगवान को पाने के लिए हम क्या-क्या कर रहे हैं, ये सारे योग बताए हैं। और ये हार्मनी रिलीजन हमें अपने रिलीजन को कैसे अच्छे से करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, ये सब बताते हैं। और ये कहते हैं कि ह्यूमन एंड डिवाइन को एकदम प्योर है हमारा ह्यूमन और डिवाइन मतलब भगवान। और अगर हम अपने लाइफ स्पैन में अच्छा-अच्छा काम करेंगे, मतलब भगवान को याद करते रहेंगे और गलत रास्ते पे ना जाके हम सही रास्ते पे चलेंगे, तो फिर हम एकदम सेक्युलर हो जाएँगे, हम पवित्र हो जाएँगे, पाक हो जाएँगे एकदम। और ये अपने आप को क्या कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी वो कहते हैं कि मैं अवतार हूँ रामकृष्ण जी का। एंड ये एक अपने लाइफ में बात कहते हैं, आत्मानो कहते हैं, क्या लिखा है यार मैंने? आत्मानो मोक्ष यार ये संस्कृत एंड आई एम वेरी कंफ्यूज। मोक्ष धर्म मोक्ष धाम जगोद हित्या चाई। तो इनका ये कहते हैं फॉर वंस ओन सैल्वेशन अपने खुद की सैल्वेशन के लिए एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड स्वामी विवेकानंद फॉर वंस ओन सैल्वेशन अपने खुद की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए हमें पूरी दुनिया का अच्छा करना चाहिए, ये इनकी फिलॉसफी थी। सो यहाँ पे होता है हमारा तीनों मूवमेंट्स खत्म। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना या नहीं करना हो तो मत करना। इट्स अप ऑन टू यू।